नारी स्तनभर नाभिदेशं दृष्ट्वा मागामोहावेशम् एतन्मासवसादिविकारम् मनसि विचिन्तये वारं वारं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। अब जो है वो विकारों की बात कर रहे हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो अहंकार, ये जो पांचों विकार हैं इनकी बात कर रहे हैं। और उसमें से उन्होंने एक विकार को, जो कि सबसे ज्यादा विकार है, जिसको हम अपनी, कोई लोग इसको बायोलॉजिकल नीड्स कहते हैं, जो कोई लोग कुछ इसके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, और जो कि ये सबका बेसिक, जिसमें सब लोगों की काम वासना लगी हुई है, उसको बोल रहे हैं। पर उसके भेष में वो सारे के सारे विकारों के बारे में बोल रहे हैं। और कौन से विकारों के बारे में बोल रहे हैं? शरीर के, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और शरीर मानकर ही हम इस जिंदगी में सारे के सारी इंद्रियों के विषयों का भोग करना चाहते हैं। तो कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों के भोग के विषय जो हैं वो हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि जो काम वासना से, जो पर्सन जो है सिर्फ अपनी दृष्टि से ही, दृष्टि ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्री से, दृष्टि से ही वो ये सारी चीजों को देखकर उसके मन में ऐसे विचार पैदा हो जाते हैं कि जिन विचारों को उसका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और वो इमेजिनेशन में ही आप बहुत सारे भोग करने शुरू कर देता है। और ये सारे भोग जो हैं उसको क्या करते हैं, ये भोग इसलिए उसको बार बार इसमें इतनी आसक्ति पैदा कर देते हैं, इतनी आसक्ति पैदा करते हैं कि फिर वो इमेजिनेशन में भी, उसका नाम क्या, खाली आंखों के नहीं, और उसका नाम क्या, शब्दों के भी, स्पर्श के भी, रूप के, रस के, गंध के, वो ऐसे इस सारों के सारों के ही सपने लेना शुरू कर देता है। और वो बताते हैं कि इसमें जब आपके अंदर काम वासना जागृत होती है तो क्या है, आप किस चीज को देखकर आपकी काम वासना जागृत होती है, जरा ये तो विचार करो कि ये इसके अंदर क्या है। ये सिर्फ मांस और वसा का विकार है और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर गंध भरा हुआ है। इसके अंदर क्या है? मांस है, मज्जा है, हड्डियां हैं, खून है, मल है, पीप है, सारा कुछ गंध का गंध है। अगर कभी शरीर का किसी का ऑपरेशन हुआ हो, और वो ऑपरेशन में कभी वो उसके ऑपरेशन थिएटर में गया हो, जब किसी का पेट खुला हो या कोई और खुला हो, तो आप जाकर देखिए, आप वहां पे खड़े नहीं हो सकते। शरीर के अंदर से इतनी बदबू आ रही होती है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब वहां पे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे ये मौका मिला है एक बारी किसी ऑपरेशन को देखने का, सर्जरी का, तो मैं अंदर 10 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, खड़ा नहीं हो पाया, और मुझे वहां से बाहर आना पड़ा। तो आप सोचिए, और इस शरीर के लिए हम सो लोग कितना सारा इसके लिए आडंबर रचते हैं, क्या क्या करते हैं हम इसके लिए। खाली शरीर की काम वासना के लिए नहीं, शरीर के सारी इंद्रियों के लिए। ये तो शरीर की इंद्री का, ये तो आंखों का भोग बता रहे हैं, कानों का भोग सोचिए। कानों का क्या करते हैं, हम अपनी तारीफ ही सुनना चाहते हैं। क्या तारीफ सुनना चाहते हैं कि लोग हमें कहें आप बहुत अच्छे हो, आप ये हो, आप वो हो। तो ये क्या है, इसके इस विकार का हमें ख्याल ही नहीं रहता कि हम जो है सब लोगों से एप्रिसिएशन सुनना चाहते हैं। और स्वाद में देखिए, स्वाद इंद्री जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें खाना चाहती है, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी तीखा, कभी नमकीन, कभी कुछ उसके पीछे पड़ी हुई है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और त्वचा का देखिए कि हम कोई नरम, सॉफ्ट, यू सी हार्ड, तकिया ही हमें इतना सारा है कि कई लोगों को मैंने देखा है, इवन तकिया जो है अपने साथ लेकर चलते हैं। वो कहते हैं जी हमें अगर इतना सॉफ्ट तकिया नहीं है तो हमें ना नींद ही नहीं आती है, हमें जो है हमें अपना ही तकिया लेके चलेंगे, अगर तकिया हार्ड होता है तो हमें नींद नहीं आती है। कोई लोग तकिया नहीं लेते हैं, कोई लोग तकिया लेते हैं, किसी को सॉफ्ट चाहिए, किसी को हार्ड चाहिए, किसी को कुछ। तो आप देख लीजिए, और क्या है, गंध, जरा सा ही गंध में अगर हमें थोड़ी सी भी, अगर कहीं पे स्मेल ठीक नहीं है,
ऑर्डर ठीक नहीं है, तो हम जो उसके लिए वहां से भागना शुरू कर देते हैं। और कभी आपने अपनी ऑर्डर देखी है पसीने की? आप सोचिए, आपने पसीने की ऑर्डर देखिए तो आपको पता लगेगा पसीने में भी कईयों की बहुत बदबूदार ऑर्डर होती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कहीं ना कहीं खान पान में फर्क है, कहीं ना कहीं कुछ और प्रॉब्लम है, वो सारी अलग बात है। पर उस शरीर से जिसमें ऑर्डर गंदी आती है, जिसमें पसीने आते हैं, जिसमें बदबू है, उस शरीर के लिए हम पागल हुए हैं। सारे इस पागलपन के शिकार सारे सारे लोग हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं है कि उसका नाम क्या, कि ये जो है सिर्फ आंखों के देखने से ऐसे विचार पैदा होते हैं, और विचार से ही हम इस मोह में पड़ जाते हैं कि हम हर चीज को उसी अपनी सारी गरिमा को, अपनी सारी उसको उसी खत्म कर देते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ये जो विकार है हमारी इंद्रियों के, चाहे वो ज्ञान इंद्रियों के विकार हैं, चाहे वो कर्म इंद्रियों के विकार हैं, और जो इस शरीर को लेकर विकार हैं, उसमें हमें इतना पागल बना के रखा हुआ है कि हम जो है वो उसमें इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम सारा का सारा अपना ध्यान इस चीज में लगा देते हैं। क्यों उन्होंने इस चीज की बात की है? इस चीज की बात इसलिए की है कि ये ही एक चीज है, यही भोग है जिस भोग में हर पर्सन की सारी इंद्रियां इकट्ठी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि सारी इंद्रियां, कोई भी ऐसा और भोग नहीं है जिसमें हमारी सारी इंद्रियां इकट्ठी हों। जैसे अगर खाने का भोग है, खाने का है, तो हमारी स्वाद इंद्रिय है। अगर त्वचा का कुछ है कि हमें सर्दी गर्मी लग रही है, तो त्वचा की इंद्री का है। और अगर अगर आंखों से कोई चीज हम सिर्फ खाली बाहर की देख रहे हैं, नेचर को देख रहे हैं, तो वह आंखों का भोग है। कानों से हम कुछ और सुन रहे हैं, तो वो कानों का भोग है, कि भजन सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, वो कानों का भोग है। और कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारी गुदा इंद्रिय, हमारी जनन इंद्रिय, और हमारी वाणी इंद्रिय, जब ये 10 की 10 इंद्रियां, जब ये वाला भोग हम करते हैं, तो 10 की 10 इंद्रियां इन्वॉल्व होती हैं। और जब 10 की 10 इंद्रियां कहीं पे फोकस्ड हो जाएं, कहीं पे कंसंट्रेट हो जाएं, तो आप सोचिए एक किस्म से वो मेडिटेशन शुरू हो जाती है। मेडिटेशन हम कहाँ करते हैं? जहां पे इन सारी इंद्रियों को हमें इकट्ठा करना पड़ता है। तो जब ये इकट्ठा करना पड़ता है सारी इंद्रियों को, और यहाँ पे नेचर ने ऐसा काम कर रखा है, क्योंकि उसको रिक्रिएशन करानी थी, उसने ऐसा अंदर भाव डाल रखा है कि इसमें इतना मजा है, इसमें इतना प्लस है, कि उसमें ऑटोमेटिकली ये सारी इंद्रियां जाके वहां पे इकट्ठी हो जाती हैं। और हम जो है उसमें एक पागल से बन जाते हैं, एक हम मदहोश से हो जाते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता कि अगर यही हम मेडिटेशन में इस तरह से उस प्रभु के लिए पागल हो जाएं, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारे अंदर चेतना दी है, जिसने हमारे अंदर सांसें दी हैं, जिसने ये सारे शरीर को बताया है, अब शरीर की गंदगी में हम डूब के उस सारी की सारी इंद्रियां इसमें लगाते हैं। हम कभी भी नहीं सोचते क्या ये जो है, अगर हमें कोई रिक्रिएट करना है तब तो ठीक है, पर ये इसके लिए ये हमारा स्वाद बन जाता है, ये हमारा रूटीन बन जाता है। इसके लिए हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो कि जायज नहीं है। तो कभी आपने सोचा है कि हम जिस चीज में, हम जिसमें जाकर हम अपनी मेडिटेशन की टेक्निक सीख रखते थे, मतलब इस आदत से हम ये सीख सकते थे कि अगर हम उस परमात्मा में, उस निराकार परमात्मा में, उस प्रभु में, उस ब्रह्म में, उस ईश्वर में, जो हमारा चेतना स्वरूप हमारे अंदर है, उस साक्षी में जो मेरे अंदर है, अगर मेरी सारी इंद्रियां उसको प्यार करने लग जाएं, ये जो दूसरे के शरीरों को प्यार करने की बजाय अगर उसको प्यार करने लग जाएं, तो आप सोचिए आपका रास्ता इतना आसान हो जाएगा उस तरफ चलने का कि आपको समझ ही नहीं आएगा। और इस तरफ से हम निकाल कर, अपनी इंद्रियों को समझाकर, अपनी आंखों को बताकर कि हे मूर्ख, क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है? क्या मिलता है तुझे इसमें? इसमें जो भी मिलता है वो इस चीज से नहीं मिलता, किसी भी डिजायर को पूरी करने से वो नहीं मिलता। डिजायर की क्या होता है, क्या कैसे आपको हैप्पीनेस मिलती है, इसका मैंने बहुत बारी बताया है। आप किसी भी चीज के लिए सुबह से सोच रहे हो, चाहे वो किसी तरह का आप सोच रहे हो, आपके अंदर विचार आता है कि मुझे ये भोग करना है, आप क्या करते हो? सारा दिन उसके बारे में सोचते रहते हो। उसके सारे में दिन में कोई भी भोग हो, कोई भी डिजायर हो, आपकी कोई भी वासना हो,
किसी भी वासना के बारे में कह रहा हूं, आप उसके लिए एक डिजायर बनाते हो, फिर उसके अंदर तृष्णा पैदा होती है। और तृष्णा कैसे पैदा होती है कि उन विचारों को आपका मन रिपीट करता रहता है सारा दिन, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। उसके लिए प्लानिंग करते रहते हो, उसके लिए सारा दिन कुछ ना कुछ, कोई भी डिजायर हो, चाहे कहीं रेस्टोरेंट में जाने की हो, चाहे कहीं बर्थडे मनाने की हो, चाहे कोई चीज भोग करने की हो, कुछ भी हो, किसी भी इंद्री की डिजायर हो, उसके लिए आपकी तृष्णा मन में बनती है। और जब मन में तृष्णा बन गई, भावना बन गई, तो आपको उसको करने के लिए आप बिना सोचे समझे ही कुछ ना कुछ जरूर करोगे, साम दान दंड भेद लगाकर करोगे। और इतना, क्योंकि इतना रेस्टलेस हो जाता है मान, जब भावना बन जाती है, इतना रेस्टलेस हो जाता है, वो कोई और कुछ काम ही नहीं करना चाहता, इसी की थिंकिंग चल रही होती है। शाम को जो शराबी है, वो शाम का इंतजार करना लग जाता है, सुबह सोचता है कि आज शाम को पार्टी करनी है, तो वो क्या करता है, सुबह उसने डिजायर बनाई और दोस्तों को फोन किया, उसने दोस्तों को फोन करता है कि यार शाम को मिलेंगे, उसकी पार्टी का अरेंजमेंट करता है, उसके लिए इतनी सारी प्लानिंग करता है कि क्या खाएंगे क्या नहीं करेंगे। मतलब सारा दिन उसके अंदर बाकी शाम सारे काम करते हुए भी उस शाम का इंतजार करता है, जब बोतल खुलेगी, जब हम सारे लोग बैठेंगे, जब हम पार्टी करेंगे। तो वो सारा दिन बाकी सारे कामों में ध्यान नहीं होता उसका, सारी दिन में इसी में घूमता रहता है, तो उसका माइंड रेस्टलेस हो जाता है। रेस्टलेस से, रेस्टलेस किसको कहते हैं, जो बार बार उस चीज का माइंड बार बार उस तरफ जाए। जब वो रेस्टलेस हो जाता है तो क्या होता है, जब शाम को ड्रिंकिंग पार्टी स्टार्ट होती है, उसके बाद उसकी रेस्टलेसनेस थोड़ी सी शांत होनी शुरू होती है कि अब ये ड्रिंकिंग पार्टी शुरू हो गई। उसमें वो मदहोश हो जाता है, उसमें पीता है, बेहोश हो जाता है, इतनी ज्यादा पीता है उसको रात को कुछ समझ भी नहीं आता कि क्या हुआ। और क्या होता है उसमें, उसको हैप्पीनेस जो मिलती है, किस लिए मिलती है, शराब में दो तरह से हैप्पीनेस मिलती है। एक तो इस तरह से हैप्पीनेस मिलती है कि शराब से आप अनकॉन्शियस हो जाते हो। जब अनकॉन्शियस हो जाते हो तो रेस्टलेसनेस आपकी अनकॉन्शियस हो जाती है। जो पहले रेस्टलेसनेस थी, जो आपकी वो उसका होश थी, वो अनकॉन्शियस हो जाती है। जब वो अनकॉन्शियस हो जाती है तो आपका जो अपनी हैप्पीनेस है वो उसमें से फ्लो करती है। जो आपकी रियल नेचर है वो हैप्पीनेस की है, पर वो रेस्टलेसनेस की वजह से वो हैप्पीनेस छुपी हुई थी। आपने आर्टिफिशियल तरीके से शराब पिला के अपने मन को अनकॉन्शियस कर दिया, और अनकॉन्शियसनेस जो है आपको हैप्पीनेस देती है। और दूसरी चीज, जब कोई चीज मिल जाती है तो भी रेस्टलेसनेस खत्म हो जाती है। कोई भी डिजायर आपकी पूरी हो जाती है, रेस्टलेसनेस खत्म हो जाती है। पर जैसे ही रेस्टलेसनेस खत्म होती है, आपको हैप्पीनेस अपनी आती है। अब ये हैप्पीनेस रेस्टलेसनेस खत्म करने की थी, पर जो शराब की वजह से थी वो अनकॉन्शियसनेस की वजह से थी। पर शराब की वजह से उसका साइड इफेक्ट क्या है, सुबह तो क्या होगा, आपको हैंग ऑन होगा, आपको क्या होगा कि हैंगओवर होगा, आप उसके लिए सुबह सिरदर्द होगा, उसके लिए प्रॉब्लम्स होगी। तो ये जो हैप्पीनेस आपको मिली थी वो टेम्परेरी थी, अनकॉन्शियस करके मिले थी। तो शराब से जो हैप्पीनेस मिलती है वो टेम्परेरी है, खतरनाक है। हैंगओवर जो उसका होता है आपको डिस्ट्रॉय करता है। इसी तरह से इंद्री की जो भोग वासना है, काम वासना है, वो भी आपको डिस्ट्रॉय करती है। वो भी आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर, आपके ऊपर खराबी करती है। ऐसे ही जिस भी चीज में हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जिस भी चीज में हम इतने डूब जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उसमें जो हैप्पीनेस मिलती है, वो हैप्पीनेस का यू सी एंड जो होता है वो दुख में होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और जो हैप्पीनेस आपकी खाली रेस्टलेसनेस बंद करती है, तो वो रेस्टलेस बंद करती है, उसमें हैंगओवर नहीं होता। जैसे आपने कार खरीदनी है, या आपने कुछ ऐसी चीज लानी है बाजार से, आपने कोई डायमंड खरीदना है, वो जब ये आप खरीदने के बाद जब आप शांत होते हो, तो वो अनकॉन्शियसनेस से हैप्पीनेस नहीं है आपको, वो कॉन्शियस से हैप्पीनेस है। और कॉन्शियस हैप्पीनेस जो है आप प्रभु से जो फ्लो करती है, वो आपको सिरदर्द नहीं देती, आपको वो कोई चीज नहीं, वो नेचुरल हैप्पीनेस है। पर नेचुरल हैप्पीनेस आप किसको करते हो, देते हो, उसका क्रेडिट किसको देते हो, कि मैंने डायमंड खरीदा, या मैंने कार खरीदी, या मैंने ये दिया, इसको देते हो। पर ये इसकी वजह से हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस जो है वो इस वजह से है कि आपकी रेस्टलेसनेस खत्म हो गई। अगर वो चीज आपको हैप्पीनेस देती रहती, तो एक कार आने के बाद क्यों हफ्ते 10 दिन के बाद आपको बेखबर हो जाते हो, 1 महीने तक उसकी इतनी केयर करते हो, एक भी स्क्रैच लग जाए
तो इमीडिएटली ठीक कराते हो और 1 साल बाद देखोगे उसी कार को स्क्रैचेस ही स्क्रैचेस पड़े होते हैं, पर आप कभी भी उस तरफ ध्यान नहीं देते हो। तो अगर कार में हैप्पीनेस होती तो फिर आपको परमानेंट हैप्पीनेस होती, अगर डायमंड में हैप्पीनेस होती तो आपको परमानेंट हैप्पीनेस होती। आप उसको स्टोर करके रख लेते हो और आपको भूल जाते हो थोड़े दिन में कि आपके पास डायमंड भी था। तो आपको जब ये ज्ञात होगा कि जो हैप्पीनेस कॉन्शियसनेस से मिलती है, जब कॉन्शियसनेस से आपकी रेस्टलेसनेस बंद होती है, तो वो हैप्पीनेस आपकी ओरिजिनल हैप्पीनेस है। और जो किसी बेहोशी में हैप्पीनेस मिलती है, जो कि काम वासना में या उसका नाम क्या है, शराब से या ऐसे ड्रग से, किसी भी चीज से ऐसे अनकॉन्शियस मिलती है, वो हैप्पीनेस जो है, वो हैप्पीनेस आपको रियल हैप्पीनेस नहीं है, वो आपको बाद में अनहैप्पीनेस में दुख कन्वर्ट करेगी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हैप्पीनेस का फंडा जो है वो ये नहीं है। हैप्पीनेस का फंडा है रेस्टलेसनेस को दूर करना। आपके अंदर जो रोज डिफरेंट टाइप की डिजायर्स जनरेट होती हैं, जितनी भी आपकी डिजायर ज्यादा जनरेट होती हैं, पहले आप क्या करते हो, अपने अंदर रेस्टलेसनेस पैदा करते हो, फिर उस रेस्टलेस को शांत करने के लिए वो चीजों को इकट्ठा करते हो। आपका सारा सिस्टम, सारी जिंदगी का यही चल रहा है। पहले आप डिजायर पैदा करते हो, पहले आप वासना पैदा करते हो, फिर उसके लिए विचार करते हो, फिर उसके लिए भावना बनाते हो, फिर उसके लिए क्रिया करते हो, फिर उसकी प्रतिक्रिया होती है, फिर वो रेस्टलेसनेस शांत होती है, तो टेम्परेरी उससे सुख मिलता है। और अगर वो चीज नहीं मिलती है तो रेस्टलेसनेस कंटिन्यू रहती है और आप दुख मिलता है। तो जब आपको दुख और सुख का ये फंडा पता लग जाएगा कि माइंड अगर शांत होगा तो आपको सुख है, जो आपका नेचुरल बिहेवियर है, और माइंड अशांत होगा तो दुख है। अगर ये फंडामेंटल्स अगर आपको समझ में आ जाएं, जो कि भगवान शंकराचार्य है, उसी बार बार करते हैं कि हे मूर्ख, तू कहां पे लगा हुआ है, किन चीजों के पीछे लगा हुआ है, जो भोग टेम्परेरी हैं, जो भोग हैप्पीनेस देते ही नहीं है, जिनमें परमानेंट हैप्पीनेस ही है, जिसमें टेम्परेरी हैप्पीनेस है, उसके बाद दुख है। और उसके बाद और इच्छा जागृत होती है, एक इच्छा पूरी करने से और ज्यादा इच्छा पैदा हो। तो हमें तो ऐसा चाहिए कि इच्छा पूरी होने के बाद इच्छा शांत हो, टेम्परेरी शांत होती है, फिर उसकी पोटेंसी ज्यादा चाहिए, फिर और बड़ा चाहिए, फिर और बड़ा चाहिए। तो इसका नेवर एंडिंग सिलसिला है। तो कहते हैं मूर्ख, नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्टवा मांगा मोहावेशम एतन मास वसादि विकारम मनसी विचिंतये बारम बारम। मतलब मन से बार बार विचार कर, मन से बार बार प्रतिपक्ष भावना कर, मन से बार बार के तू क्या कर रहा है, इस संसार की सारी चीजों के पीछे मोह से इतना मोह क्यों है तुझे, क्यों भाग रहा है, क्यों, उनसे क्या मिलने वाला है तुझे, और जो मिला है अभी तक उस पे विचार कर ले कि तुझे क्या मिला है, उसमें क्या तुझे हैप्पीनेस मिली है। कि तुझे तो आज हैप्पीनेस मिलने की बजाय क्या हुआ है, तेरी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, तेरे से कुछ होता ही नहीं है, ना तेरे से दिमाग लगता है अच्छी तरह से, और उधर से जितना जितना बंदा बड़ा हो जाता है तेरी मेमोरी लूज हो गई है, तेरा जो है मन वीक हो गया है, तुझे हमेशा टेंशन लगी रहती है, तुझे हमारे यहाँ एंजाइटी लगी रहती है, तुझे फियर का अटैक्स होते हैं, पैनिक्स अटैक्स होते हैं, तुम्हें डिप्रेशन होते हैं। किस वजह से? क्योंकि इतनी इच्छाएं बढ़ गई हैं और उसमें से बहुत सारी इच्छाएं पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और जो इच्छाएं पूरी होती हैं वो उसमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जो भी आपकी भोग वासना पूरी हो जाती है उसमें आपको और की इच्छा जागृत होती है, और की इच्छा ऐसी है आदमी की कि वो इच्छा कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। वो इच्छा ऐसी है क्योंकि हम जो हैं, क्योंकि असली बात क्या है, क्योंकि हम क्या है, इन्फिनाइट से आए हैं। वाई? क्योंकि क्यों हमारी इच्छाएं शांत नहीं होती है? हम क्या हैं, उस इन्फिनाइट के, उस प्रभु के अंश हैं एक्चुअली। और प्रभु के अंश का मतलब यह है, प्रभु की जो सारी की सारी पावर है, उसका नाम क्या है, कहीं ना कहीं हमें इनडायरेक्टली पता है, जब तक हमें वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी, जब तक उस इन्फिनाइट के दर्शन नहीं हो गए, जब तक हमें उस इन्फिनाइटनेस का पता नहीं लगेगा, हमें उस इन्फिनाइट, असल में इन सारे भोगों में उस इन्फिनाइट सुख को, उस अमर तत्व को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसमें हमें क्या मिल रहा है, हम कीचड़ में मक्खी जैसे, जो है मक्खी की तरह से छोटे छोटे हैप्पीनेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे हम अनहैप्पीनेस ही होते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप उस इन्फिनाइट से जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं इन्फिनाइट सुख, परमानेंट हैप्पीनेस,
जिसको हम आनंद कहते हैं, ब्लिस कहते हैं, पर उसको हमें उसका तरीका नहीं पता, उसका रास्ता नहीं पता। तो हम इन छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी संसार की चीजों में ही वो ढूंढ रहे हैं क्या? आनंद। क्या ढूंढ रहे हैं? ब्लिस। और इन छोटी चीजों में सिवाय दुख के, सिवाय कीचड़ के, सिवाय उसका नाम क्या, कुछ ना मिलने वाली चीज, मतलब टेम्परेरी मिलने वाली चीज ही मिलती है। तो हमारा हमेशा एपेटाइट बढ़ती रहती है इन सारी चीजों की, और उस एपेटाइट से हम एक तरह से जिंदगी जो है इन छोटी छोटी चीजों की प्राप्ति के लिए ही सुबह से शाम तक, या हम धन में, धन के लिए, या मान के लिए, या स्त्री के लिए जिसको हम सेक्स कहते हैं, इसी के लिए हम घूम रहे हैं। आप देख लीजिए, इन तीनों चीजों के लिए ही प्राप्ति करने के लिए हम सारा सारा दिन खराब करते हैं। मैं दिन क्या, पूरा जन्म खराब करते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं, और हमें ये नहीं समझ में आता कि ना धन में, ना मान में, ना स्त्री में कोई सुख नहीं है। इसमें सुख जो भी है टेम्परेरी है, मिथ्या है, भ्रम है, विचारों का है, और इसमें कुछ भी नहीं है। पर हमें जितना मर्जी सत्संग में बैठ के हम कह लें, हमें समझ में नहीं आता। सत्संग से उठते सारी फिर उसी रूटीन में हम चले जाते हैं। मान भी चाहते हैं, धन भी चाहते हैं, स्त्री भी चाहते हैं, उसका नाम क्या, परिवार भी चाहते हैं, विषय भी चाहते हैं, वस्तु भी चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। हमें सब कुछ चाहिए। पर जो असली चीज है, जो जाने के बाद आपको परमानेंट हैप्पीनेस देगी, वो आपका अपना स्वरूप ही देगा। कि जब आपको पता लगेगा हु आर यू, जब आप अपने अंदर ढूंढोगे हु एम आई, क्या है ये आई, जब उस आई को जानने की कोशिश लगोगे, कहोगे अपने आप को बाद में मूर्ख ठहराओगे कि मूर्ख, जहां पे तू खुशी ढूंढ रहा था, जहां पे तू सारे संसार में इन भोगों में खुशी ढूंढ रहा था, और उन भोगों में खुशी थी ही नहीं, क्योंकि मैंने सारे भोग चख के देख लिए, एक एक भोग चख के देखा, जो भी इस संसार में सारे भोग थे सब चख लिए, पर उसमें परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है, टेम्परेरी हैप्पीनेस है। थोड़ी देर के लिए हैप्पीनेस होती है, फिर खत्म हो जाती है। और जिसमें परमानेंट हैप्पीनेस है उसको कभी मैंने छुआ ही नहीं। वो हमारा अपना रूप था, वो हमारा हमारा सच्चित आनंद अपना रूप था, उसको हमने जाना ही नहीं, उसको हमने पहचाना ही नहीं। ढूंढ हम उसको रहे हैं, पर कहां ढूंढ रहे हैं? इस संसार में, इस भोगों में, इस प्रकृति में, जिसमें वो है ही नहीं। वो हमारे अंदर था, हमारे अंदर बैठा हुआ था, वही अंदर था जो सच्चित आनंद। उसको ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए था? इन भोगों को की तरफ हमें, इस भोगों से मुंह मेर लेना चाहिए था। हमें इन भोगों की तरफ जो हमारी इंद्रियां जाती हैं, उनको हमें, इंद्रियों को वहां बाहर जाने की बजाय, जब इंद्रियां हमारी थक गई ये सारे भोगों को लेते लेते, हमें देख, जब सारी इंद्रियां थक गई तो हमें क्या समझ नहीं आई, इंद्रियों को प्रत्याहार करना चाहिए था। प्रत्याहार का मतलब यह है कि वो इंद्रियां बाहर थक गई, वो क्या है, थक के बैठ गई अपने अंदर आके मन के पास, और बुद्धि से पूछती हैं इस संसार में क्या सुख है? तो बुद्धि जवाब देती है, जो सत्संग वाली बुद्धि होती है, जो विवेक में कन्वर्ट होती है, कि नहीं प्यारे, बाहर कोई सुख नहीं है, सुख तो तेरे अंदर है। तो फिर क्या है, आप ढूंढ रहे हो जहां पे सुख, वो है ही नहीं। जैसे हमेशा ऐसी स्टोरी आती है कि एक स्त्री राबिया जिसका नाम है, जो बड़ी महात्मा हुई है, संत हुई है, उसका नाम क्या, वो बाहर, उसका नाम क्या जो है, जाके गली में अंधेरे में, उसका नाम क्या, ढूंढ रही थी कुछ। लोग जाते हुए पूछते हैं कि राबिया क्या ढूंढ रही है तू? उसने कहा मेरी सुई गुम हो गई थी, वो मैं उसको ढूंढ रही हूँ। वो कहते हैं ढूंढ रही है? उसका नाम क्या? हाँ, वो वहां पे चारों तरफ घूम रही थी। वो कह रहे थे उसका नाम क्या, तो कह रहे ढूंढ रही थी, तो ये तो बता सुई गुम कहाँ थी? कह रही सुई, सुई तो हाँ मैं काम कर रही थी कमरे में, तो मुझे पता नहीं सुई गुम हो गई। तो उसने कहा राबिया तू पागल है? उसका नाम क्या, सुई तेरे घर में जब तू सिलाई कर रही थी वहां पे गुम हुई थी, और तू ये बाहर सड़क पे ढूंढ रही है। उसने कहा यही तो मैं सोच रही हूँ इतने दिन से, कि अंदर मेरे सुख है, और मैं सारे संसार में ही दिया लेके उस सुख को ढूंढ रही हूँ। तो मैं यही तो कह रही हूँ कि कितनी मूर्ख हूं। अब तुम ही मुझे बता रहे हो मेरी मूर्खता, कि अपने अंदर जा, अंदर जाके ढूंढ, तो तुझे तुझे सुख के तेरे दर्शन होंगे। तो राबिया जैसी स्त्री ने इस तरह से हमें बताया कि हम भी इस सुख के दर्शन इस संसार में धन से, मान से, परिवार से लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहां पे आयोटा ऑफ सुख भी नहीं है, छोटा सा भी सुख नहीं है। सुख हमारे अंदर ही है,
और अंदर कैसे सुख मिलेगा? जब मन को पवित्र बनाओगे, जब बुद्धि को सतोगुनी बनाओगे, स्वच्छ बनाओगे, और अहंकार जो है जब उसके साथ मेडिटेशन करेगा, श्रवण करेगा, सत्संग को मनन करेगा, निध्यासन करेगा, जब उसके अंदर जाएगा तो उसको अपने स्वरूप के जब दर्शन होंगे, जब उसको ग्लिम्सेस मिलेंगे, तो उसको आनंद के टुकड़े मिलेंगे। आनंद जो है उनके अंदर प्रकट होगा। जब आनंद प्रकट होगा तो उसको लगेगा मैंने बाहर तो कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ मन को शांत किया है, मैंने सारी इच्छाओं से मैंने त्याग दिया है, मुझे संसार से वैराग हो गया है, मैं अंदर बैठा हुआ सिर्फ किस चीज का अभ्यास कर रहा हूं? एक ही चीज का अभ्यास कर रहा हूं, उस प्रभु को जानने का। उस प्रभु कौन हूं मैं, उसको जानने का अभ्यास करता हूं। और ये अभ्यास करते करते, संसार से मुंह मोड़ के प्रत्याहार करते करते, चुपचाप बैठते हुए मुझे उस आनंद के ग्लिम्सेस मिलेंगे। तो मुझे लगेगा वाह, मैं कहां ढूंढ रहा था, और मेरे अंदर ही था सारा खजाना, मेरे अंदर ही था इतना बड़ा खजाना। तो जब उसको पहली बार उसके दर्शन होंगे, तब उसको समझ में आएगा कि खजाना मेरे अंदर है और ढूंढ मैं बाहर रहा था। कितना पागल था कि जन्मों जन्मांतर से मेरे 100 जन्म हो गए, और अभी मेरी उम्र सपोज कीजिए 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, इस संसार में खोजते खोजते कि कब मैं खुश होऊंगा, कब मेरे दुख कटेंगे, कब मेरी सफरिंग दूर होगी। मैं उसको अभी तक नहीं ढूंढ पाया। अब मैं बूढ़ा हो जा रहा हूं, मेमोरी मेरी लूज हो रही है, दांत मेरे टूट गए हैं, सिर में बाल नहीं रहे हैं, अभी तक मुझे पता नहीं लगा कि इस संसार में हैप्पीनेस है ही नहीं। जो हैप्पीनेस है वो मेरे अंदर है। तो जिसको इस तरह के ग्लिम्सेस अंदर मिलेंगे, वो ही आगे उसको ढूंढ पाएगा। और शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हे मूर्ख, इस बाहर की जो ये शो ऑफ है, बाहर की जो ये सारी तुम्हें चीजें नजर आती हैं अपनी आंखों से, इसमें लोभ मत कर, इसमें मोह मत कर। इसको पाके तेरे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। तू करके देख ले, जाकर देख ले, पाकर देख ले, बाद में हाथ मलेगा ही। तो इस हाथ मलने की बजाय इस मोह को छोड़ और भज गोविंद को कर। उस गोविंद को भज, जिस गोविंद जो है इस तेरे अंदर चेतनता प्रदान कर रहा है, तेरे अंदर प्राणों को संचार कर रहा है, तेरे अंदर ये सारा का सारा चीजें मैनेज कर रहा है। वो उसको पहचान, उसके साथ बैठ, उसके साथ मिल, उसके साथ उसको देख। जब तू ये करेगा, भज करेगा, गोविंद को भज करेगा, अपनी जिंदगी में उसको रमाएगा। इसलिए उसको भज मूर्ख, इसको छोड़ इस संसार को। संसार में कुछ भी हैप्पीनेस नहीं है। तो बार बार वो कहते हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। थैंक यू।